महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 12, बोले तो शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, उसे सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी ये टॉपिक पढ़ाते हैं हिंदी को तो उसको दो भागों में बांटकर पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला लेखक का परिचय और दूसरा आपका मुख्य बातें, ताकि आप लोग कोई भी प्रश्न हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो शिक्षा शास्त्र, अर्थात शिक्षा क्या है तो शिक्षा शास्त्र है। भारत की संस्कृति के बारे में, शिक्षा के बारे में किसने बताया, तो महात्मा गांधी ने बताया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और बच्चों में कैसे शिक्षा का विकास होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा शास्त्र महात्मा गांधी लेखक है। चलिए, लेखक परिचय जान लेते हैं। तो लेखक का जो नाम है महात्मा गांधी और इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी परिवार से आते हैं तो उसमें पिता का नाम जोड़ के मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहा, तो पोरबंदर के गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात की राजधानी कहा, तो गांधी नगर। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इसकी माता का नाम था पुतली बाई, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा कहाँ कहाँ से लिए, प्रारंभिक, नेक्स्ट हायर शिक्षा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1887 में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए। कहा, तो राजकोट में, यानी अपने ही क्षेत्र में। नेक्स्ट, 1888 में लंदन विश्वविद्यालय से वकालत किए, यानी वकालत की डिग्री हासिल किए। नेक्स्ट, प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अर्थात इन्होंने आत्मकथा लिखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट, इनका जो सिद्धांत था, हथियार था अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज्य की मांग, स्वदेशी का नारा, अर्थात इनका जो सिद्धांत था वो था सत्य एवं अहिंसा के राह पर चलो, ठीक है। नेक्स्ट, पत्रिकाएं द ग्रीन पैम्पलेट, नेक्स्ट इंडियन ओपिनियन, इंडियन यंग इंडिया, हरिजन, ये सब पत्रिकाएं जारी हुआ था महात्मा गांधी के, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कहा, तो दिल्ली में, अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट, इनकी कुछ उपाधियां भी है प्रमुख, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर नोट किए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ ने कहा महात्मा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्र पिता, ठीक है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, अर्थात उसी दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट, शेक्सपियर क्या है, तो एक अंग्रेजी लेखक है, कवि भी है और नाटककार भी है शेक्सपियर, ठीक। नेक्स्ट, टॉल्स्टॉय कौन है, तो एक रूसी लेखक है, ठीक है। और इनसे बहुत ही प्रभावित थे, कौन, इफेक्ट है, तो महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए इनके नाम पर टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किए थे 1910 ईस्वी में, ठीक है। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे 1904 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य बातों के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए, महात्मा गांधी की नजर में क्या क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। शिक्षा से मेरा और अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बच्चे हो या मनुष्य हो, उसके शरीर, बुद्धि, आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। नेक्स्ट, पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। शिक्षा कोई अंत है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी कहा वह आदि भी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है, साक्षरता स्वयं को कोई शिक्षा नहीं। नेक्स्ट, इसीलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह कराऊंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। अर्थात कुछ बात इनसे निचोड़ नीचे हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा क्या क्या कहा उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त अर्थात श्रेष्ठ और बढ़िया शिक्षा है। क्या? अहिंसक। नेक्स्ट, शिक्षा सहायक किसमें है? तो मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में क्या है? शिक्षा सहायक है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। तभी तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा में सफाई बताए थे कि सफाई होना चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, भोजन शास्त्र होनी चाहिए, अपना काम अपने आप करे और घर पर माता पिता की मदद देने और वगैरह वगैरह के मूल सिद्धांतों शामिल हो। अर्थात इन्होंने कहा कि तमाम तरह के जो कार्य होते हैं स्वयं करना चाहिए और माता पिता के काम में भी हेल्प करना चाहिए। ये है भारत की संस्कृति। नेक्स्ट, स्वराज्य प्राप्ति के बाद शिक्षा का ध्येय जो था इनका चरित्र निर्माण। क्या था? चरित्र निर्माण। और इन्होंने एक बात और कहा था कि इंद्रियों पर नियंत्रण करो, अर्थात हाथ पैर नाक आंख कान पर क्या किया था कि कंट्रोल करो। ठीक है, न बुरा देखो, न बुरा सुनो और न बुरा बोलो। इन्होंने ये सब बात बताए थे। ठीक है, चलिए तब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, देखिए ध्यान से। जब फैक्ट को समझ गए हैं तो क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए, हम ज्यादा डिटेल्स में तोड़कर समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और उतना सुविधा हमको वीडियो डालने के लिए नहीं है, तो कम शॉर्ट नोट में ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? आपको बता चुके हैं, रविंद्रनाथ ने कहा। आर्य कहाँ रहते थे? तो ये मध्य एशिया से आया था। और कहाँ रहते थे? तो भारत में रहते थे। नेक्स्ट, फिनिक्स क्या था? तो आपको बता चुके हैं, आश्रम था, जो कि 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने स्थापना किया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? तो आपको बता चुके हैं 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। ध्यान से, एक भी प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखिए ध्यान से आप लोग, सब इजी है। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो आपको बता चुके हैं कि 1915 में आए थे। और जब 1915 में आए थे तो एक साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1915 से 1917 तक। नेक्स्ट, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? तो आपको बता चुके हैं, महात्मा गांधी ने। घृणा को जीता जाता है किससे? तो प्रेम से जीता जा सकता है, और असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। नेक्स्ट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो आपको बता चुके हैं, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो आपको बता चुके हैं, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको बता चुके हैं 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति किसके प्रतीक है? तो आपको बता चुके हैं भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की है। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है किसकी? तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो आपको बता चुके हैं अंग्रेजी के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो आपको बता चुके हैं रूस के थे। नेक्स्ट, 16 में, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त यानी श्रेष्ठ और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आपको बता चुके हैं अहिंसक प्रतिरोध है। नेक्स्ट, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो चरित्र निर्माण मानते थे। नेक्स्ट, ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए क्या थे? एक रूसी लेखक थे और इनसे प्रभावित होकर इन्होंने एक आश्रम बनवाए थे, टॉल्स्टॉय फार्म बनवाए थे इनके नाम पर 1910 ईस्वी में। आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तक को बता चुके हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ होता? आपको बता चुके हैं राजस्थान, नहीं, नेक्स्ट नहीं, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, यंग इंडिया क्या है? तो आपको बता चुके हैं पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बता चुके हैं कि कवि और नाटककार के रूप में जाना था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी गौरव नहीं होना चाहिए। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो आपको पता होना चाहिए लंदन, पहले लंदन गए थे, ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो पता होना चाहिए कि 1993 से 1914 तक रहे। उसके बाद 1915 में भारत लौट आए। जब भारत लौटे तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। नेक्स्ट, गांधी जी के 2 हथियार थे, अर्थात अहिंसा और सत्याग्रह थे। क्या थे? अहिंसा और सत्याग्रह थे, यही 2 हथियार थे। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्या? तो हस्तकला, अर्थात प्रैक्टिकल होना चाहिए साथ ही साथ शिक्षा के साथ, ठीक है, कि आप जो शिक्षा करेंगे उसके साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का दिनहरण कब हुआ? तो आपको बता चुके हैं कि 30 जनवरी 1948 को। कहा हुआ? तो वाराणसी में। कहा ना, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आपको पता होना चाहिए हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। किधर है? किधर है? इधर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और जबरदस्त तरीका से लेके। ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते और अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, जब तक ले जय हिंद।